ये है हमारी पृथ्वी, हमारा घर। लेकिन पृथ्वी का ये दृश्य अभी का नहीं है। ये है अभी से 335 मिलियन साल पहले का दृश्य। 335 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता था, जिसमें पैंजिया नाम का एक इकलौता सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था। ये सुपर कॉन्टिनेंट बड़े बड़े हिस्सों में टूटकर मूव करने लगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक तरफ चला गया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका दूसरी ओर चले गए। समय के साथ अफ्रीका, रसिया और यूरोप का नवनिर्माण होता रहा और फाइनली हमारा ये ग्रह 335 मिलियन साल बाद आज के जैसा दिखने लगा। आपको बता दें कि कॉन्टिनेंट्स की ये मूवमेंट अभी भी रुकी नहीं है। कॉन्टिनेंट्स अभी भी मूव कर रहे हैं और पृथ्वी की ज्योग्राफी अभी भी बदल रही है। लेकिन कॉन्टिनेंट्स की ये मूवमेंट इतनी स्लो है कि हम अपने पूरे जीवन काल में कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट के छोटे से बदलाव को भी फील नहीं कर सकते। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट की वजह से आने वाले समय में कुछ कॉन्टिनेंट्स आपस में टकरा जाएंगे तो कुछ एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाएंगे। लेकिन इस बड़े बदलाव को होने में लगभग 100 मिलियन सालों का वक्त लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले 100 मिलियन सालों में पृथ्वी पर क्या होने वाला है। 100 मिलियन सालों का वक्त बहुत लंबा है, इसलिए इसे हम इस छोटी सी वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। अभी से सिर्फ 100 साल बाद इंसानों ने अभी तक पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिस वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। एटमॉस्फेयर में आए इस बदलाव के कारण समुद्र का स्तर 4 फीट ऊपर उठ चुका है। अभी से 200 साल बाद पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 19 बिलियन हो चुकी है। पृथ्वी का क्लाइमेट और ज़्यादा गर्म हो चुका है। अभी तक इंसानों की टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ग्रो हुई है, लेकिन इतने ही समय में इंसान पृथ्वी की नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर चुके हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे ऑयल और गैस बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर है और सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉयड क्लाउड में ये प्रवेश कर चुका है। अभी से 1000 साल बाद इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से पॉल्यूशन को ख़त्म करने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं और बढ़ती हुई ईंधन की मांग को भी टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी हद तक कम कर लिया है। इंसान इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इंसानों के ज़्यादातर काम रोबोट्स ही करते हैं। समुद्र का स्तर 10 फीट और ऊपर उठ चुका है, जिस वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर आइलैंड पानी की समाधि ले चुके हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ईस्टर्न इंग्लैंड, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश अब जलमग्न होने की कगार पर हैं। चलिए थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। अभी से 15,000 साल बाद हमारे ग्रह का झुकाव चेंज हो चुका है। सहारा डेजर्ट अब हरा भरा हो चुका है। पृथ्वी की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। सालों साल हुई बारिश की वजह से सहारा रेगिस्तान अब एक घने जंगल में बदल चुका है। अभी से 30,000 साल बाद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड क्लाउड से बाहर निकल चुका है, जो कि बाहरी अंतरिक्ष के काले अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी से 50,000 साल बाद पृथ्वी का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पृथ्वी का तापमान कम होने लगा है और पृथ्वी एक नई आइस एज की ओर बढ़ रही है। 1974 में एलियंस की खोज में जो मैसेज भेजा गया था, फाइनली वो मैसेज अब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। अगर वहां पर अभी तक मैसेज को रिसीव करने वाला कोई होगा तो उन्हें हमारी सभ्यता के बारे में पता चल चुका होगा। अभी से 1 लाख साल बाद हमारी गैलेक्सी का एक बड़ा तारा कैनिस मेजोरिस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो चुका है, जिसे पृथ्वी से दिन के समय में भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इस सुपरनोवा की वजह से पृथ्वी की रातें बहुत चमकीली हो गई हैं। पृथ्वी पर सुपर वोल्केनो इरप्ट होने शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से चारों ओर राख और लावा फैल चुका है, जिस वजह से राख के काले बादलों ने ज़्यादातर आसमान को ढक लिया है और सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं आ पा रही, जिस कारण पृथ्वी का तापमान और कम हो गया है। तारे अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, इस वजह से नक्षत्रों की शेप बदलने लगी है। कुछ सालों बाद ये नई कॉन्स्टेलेशन में बदल जाएंगे। अभी से 2,50,000 साल बाद समुद्रों में हजारों साल तक हुए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अब नए आइलैंड बनने शुरू हो चुके हैं। अभी से 3 लाख साल बाद ट्रिपल स्टार सिस्टम WR104 एक्सप्लोड होने की कगार पर है। अगर इसमें एक्सप्लोजन हुआ तो इस बात की संभावना है कि इससे निकलने वाला रेडिएशन पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। वॉयेजर 1 अब रात के सबसे चमकीले तारे सीरियस तक पहुंच चुका है, जो कि पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी से 1 मिलियन साल बाद
रोग स्टार ग्लीस 710 अंतरिक्ष में भटकते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बहुत करीब आ चुका है। ये स्टार हमारे सौरमंडल के ओर्ट क्लाउड में मौजूद एस्ट्रॉइड्स को अपनी ग्रेविटी की वजह से बहुत प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश शुरू हो चुकी है और पृथ्वी पर बड़े बड़े सुनामी और अर्थक्वेक आने लगे हैं। अभी से 10 मिलियन साल बाद पृथ्वी की जियोग्राफी अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अफ्रीका अब 2 नई समुद्री खाड़ियों से घिर चुका है। अभी से 50 मिलियन साल बाद अफ्रीका यूरेशिया से टकरा चुका है। मेडिटेरेनियन समुद्र अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ की ओर लगातार मूव कर रहा है। मंगल का फोबोस चांद धीरे धीरे मंगल की ओर गिरते हुए मंगल के लोअर ऑर्बिट में आ चुका है, जो जल्द ही मंगल ग्रह से टकरा जाएगा। अभी से 60 मिलियन साल बाद कैनेडियन पर्वत श्रृंखलाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब वहां पर केवल बड़ा प्लेन एरिया बन चुका है। अभी से 100 मिलियन साल बाद पृथ्वी की जियोग्राफी पूरी तरह से एक नए रूप में आ चुकी है। अफ्रीका बहुत पहले ही यूरेशिया से मर्ज हो चुका है। पृथ्वी के सभी बिखरे हुए कॉन्टिनेंट्स फिर से आपस में जुड़ चुके हैं। पृथ्वी पर अभी तक जितनी भी सभ्यताओं ने राज किया था, उन सबके ट्रेस अब पृथ्वी की गहराई में दफन हो चुके हैं। पृथ्वी अब एक नए रूप में आ चुकी है। अब पृथ्वी पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद है, जिसका नाम है पैंजिया प्रॉक्सिमा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।